Good morning to all. Welcome back to another video. In previous video, we discussed that bases are bitter in taste. It turns red litmus into blue, and bases conduct electricity easily. So today our topic is chemical properties of bases, in which the first property is reaction with metals. So it reacts same that like of a acid, कि जैसे एसिड ने मेटल्स के साथ रिएक्ट किया था, सिमिलर वे में बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं and to form hydrogen gas. For example, when NaOH is sodium hydroxide. This is a base because it dissociates into a OH negative ion in aqueous solution. When it react with Zn is zinc metal, then it forms salt. Which salt is formed? Na2 ZnO2. This is called sodium zincate, and hydrogen gas is formed plus H2. यहाँ जो सॉल्ट बन रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा. सो NaOH इज़ अ बेस दैट रिएक्ट विद Zn, देन सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड. तो यहाँ से हमें पता क्या चलता है कि बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस. सो अनदर एग्जाम्पल इज इफ NaOH sodium hydroxide react with aluminium in the presence of water. This is a liquid, this is a solid and aqueous. Similarly यहाँ भी ये क्या होगा aqueous, ये क्या होगा solid, और salt जो बनेगा वो कौन सी फॉर्म में बनेगा aqueous, और H2 क्या है गैस. Then it form NaLO2 plus 3H2. Second is neutralization reaction. इसको हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में भी किया था कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड. सो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन सॉल्ट प्लस वाटर इज फॉर्म्ड. फॉर एग्जांपल HCl is a hydrochloric acid. When it react with NaOH, this is a sodium hydroxide, then salt क्या फॉर्म होगा NaCl, एंड प्लस क्या फॉर्म हो जाएगा वाटर. NaCl plus water, it means salt plus water. Next is reaction with non-metal oxide. So when base react with non-metal oxide, then it gives salt plus water. For example, NaOH sodium hydroxide react with CO2 carbon dioxide, then it gives Na2CO3 sodium carbonate plus H2O water. This is a base, and here carbon is a non-metal, so it belongs to non-metal oxide. ये क्या होगा non-metal. Now sodium hydroxide react with CO2 non-metal oxide to produce sodium carbonate and water as a byproduct. तो इट इज़ अ सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन में भी क्या हुआ था सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है. सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हेयर? किसका नेचर क्या होगा? इट हैज़ टू बिहेव लाइक एसिड. कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बिहेव लाइक एसिड. क्लियर? सो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या निकलता है? ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला? ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. जैसा कि हमने एसिड्स में किया था कि ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे हैं? एसिडिक इन नेचर. सिमिलरली
The another example is when CaOH2, calcium hydroxide or lime water, this is a base and it react with CO2, then it give calcium carbonate plus H2O water. हमने बोला था कि मिल्की यहाँ पे क्या होगा, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे. तो ये जो मिल्की वाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. एंड दिस इज़ द, अगर इस इक्वेशन को हम रिमेंबर करते हैं तो इक्वेशन कौन सी है जो हमने एसिड में किया था, डिटेक्शन ऑफ CO2. कि इस इक्वेशन से हमने CO2 का डिटेक्शन किया था कि व्हेन अगर लाइम वाटर में से CO2 को पास किया जाएगा इट टर्न्स मिल्की, कि ये मिल्की हो जाती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ वाइट इन कलर. नेक्स्ट इज कॉमन इन ऑल बेसिस. कि बेसिस में कॉमन क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी बेसिस डिसोशिएट टू गिव OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. कि बेसिस क्या होते हैं, डिसोशिएट इनटू OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे यानी कि H2O में, तो क्या होगा, इट डिसोशिएट्स इनटू Na पॉजिटिव प्लस OH negative ion, hydroxide ion. Similarly, the second example is when KOH is dissociate into aqueous solution, then it gives K positive potassium ion plus OH negative hydroxide ion. अमोनिया का अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लेते हैं NH4, दिस इज ऑल्सो अ बेस, तो ये डिसोशिएट किस में होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिसोशिएट इनटू Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव. इन ऑल 4 एग्जाम्पल्स और इन 4 केसेस व्हाट इज कॉमन हियर, द कॉमन इज OH नेगेटिव. कि कॉमन क्या है चारों में, OH नेगेटिव. सो वी कैन से आर्हेनियस बेसिस विच डिसोशिएट्स टू गिव OH नेगेटिव आयन इन द aqueous solution. The next is dilution of acids and base. Now what is the meaning of dilution? By mixing of acid to water, कि जब भी हम एसिड में वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम decreases. Similarly, by addition of base to water, then the concentration of hydroxide per unit volume decreases. कि एसिड को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होती है. सिमिलरली अगर हम बेस को डाइल्यूट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन. नाउ जो एक बेसिक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है दैट इज़ कि हमें डाइल्यूशन के लिए एसिड और बेस को वाटर में ऐड करना चाहिए या वाटर को एसिड और बेस में ऐड करना चाहिए. सो द डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज़ अ वेरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस. कि कौन सा एक्सोथर्मिक, इट मीन्स lot of heat is liberated outside. Thus acid or base is always added to water. This is a correct procedure and this one is a wrong procedure. So always add acid or base to water and water is never added to acid or base. अगर हमने ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट किया तो क्या होगा कि इफ़ वाटर इज़ एडेड टू एसिड और बेस अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड विच कॉज द burst ऑफ टेस्ट ट्यूब और अ बीकर, or we can say which cause us severe damage because acid और base are highly corrosive in nature. तो that's why always जब भी हम dilution करते हैं तो acid और base को किस में ऐड करना चाहिए, water में. So guys today आज हमने किया chemical properties of bases and next वीडियो में हम करेंगे importance of pH in our everyday life. Till then keep revising.